जीन फ्रैंकोइस लोइटार्ड। जीन फ्रैंकोइस लोइटार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म के एक बहुत बड़े फाउंडिंग फादर हैं और उनका वर्क ऑन पोस्ट मॉडर्निस्ट कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज में वो पोस्ट मॉडर्निज्म के संदर्भ में अपनी व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने मेटा नैरेटिव्स को चैलेंज कर दिया है। मेटा नैरेटिव्स की जो लेजिटिमेसी थी मॉडर्न युग में, उनको अब लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है कि किसी एक नैरेटिव को फाइनल मानना मुश्किल होता जा रहा है। मेटा नैरेटिव से अगर हम उदाहरण लें तो ये एक ऐसी थियरीज़ हैं, एक इस तरह की आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि विश्व की हर एक समस्या को समझाने का प्रयास करती है, मानव जीवन के हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, लिबरलिज्म की, इंडिविजुअलिज्म की, तो ये सब बेसिकली एक तरह की मॉडर्न टाइम के मेटा नैरेटिव्स ही है। तो या नेशनलिज्म की, तो इन सब मेटा नैरेटिव्स के जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं उनके प्रति इनक्रेडुलिटी टुवार्ड्स मेटा नैरेटिव्स, इनके प्रति एक संशय का भाव, ये जो बात बता रहे हैं, जिस तरीके से ये विश्व का घटनाओं का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये गलत भी हो सकता है। इस अप्रोच को लेकर के चलना ही पोस्ट मॉडर्निज्म का पार्ट है। तो मेटा नैरेटिव की तुलना में माइक्रो नैरेटिव्स, लिटिल नैरेटिव्स, रीजनल नैरेटिव्स, उसको फोकस करने की बात करते हैं लोइटार्ड, कि उससे हमें डाइवर्सिटी मिलेगी और एक ही घटना को देखने के कई एंगल हमें प्राप्त होंगे। और जब हम इस दृष्टिकोण में सघन होंगे तो सही मायनों में हम पोस्ट मॉडर्निज्म को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोइटार्ड कहते हैं वर्तमान समय में न्याय क्या है। वर्तमान समय में न्याय है एक तरह के नैरेटिव्स को दूसरे तरह के नैरेटिव पर इम्पोज करना, विदाउट दूसरे तरह के नैरेटिव की अंडरस्टैंडिंग को समझे बिना एक नैरेटिव को पकड़कर दूसरे नैरेटिव पर इम्पोज करना। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंसेस को लेकर के आयुर्वेद पर चढ़ जाएंगे, योगा पे चढ़ जाएंगे और इमीडिएट इफेक्ट को लेकर के उनको तंग करना शुरू कर देंगे, तो वो न्याय नहीं है। हमें योग के लिए योग की एपिस्टेमोलॉजी को समझना पड़ेगा, आयुर्वेद को समझने के लिए उसकी एपिस्टेमोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके नैरेटिव को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप डायलॉग कर सकते हैं उनके बीच में। और जो फॉर एग्जांपल चाहे वो डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ का जो एनालिसिस योग दे रहा है और जो मॉडर्न मेडिसिन दे रही है, उसमें जहाँ उन दोनों एक ही चीज़ को कंप्रीहेंड करने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए उन्होंने शब्द यूज़ किया डिफरेंट। जहाँ आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को अपने नैरेटिव से समझ नहीं सकते भाई, उसको समझने के लिए आपको उसका नैरेटिव समझना पड़ेगा। और न्याय लोइटार्ड की सेंस में होगा जहाँ डिफरेंट तरह के नैरेटिव्स को डिफरेंट एंगल से देखा जाए, एक नैरेटिव को दूसरे नैरेटिव के ऊपर इम्पोज ना किया जाए, ऐसा लोइटार्ड कहते हैं। वो मानते हैं कि वर्तमान युग में साइंटिफिक नॉलेज बड़ा पावरफुल हुआ है, पर उसकी लेजिटिमेसी भी नैरेटिव पर निर्भर करती है और इसीलिए हमें नैरेटिव्स को चैलेंज करना चाहिए, नए नए नैरेटिव्स को चेरिश करना चाहिए। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नैरेटिव्स की आएगी उतनी ज़्यादा हमें मानव जीवन की विविधता के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिबरल इकोनॉमी की बात की, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो कार्ल मार्क्स पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करता है या बहुत से विद्वान पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये बताते हैं इसकी तुलना में जो लिबिडो है हमारा, जो हमारी मतलब जो प्लेजर ड्राइव करने की जो हमारी चाहत है मानव की, वो बेसिकली कैपिटलिज्म को फ्यूल करती है, क्योंकि कैपिटलिज्म की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो हमारे हर तरह के सुख, चाहे पहनावा हो, चाहे सेक्सुअल डिज़ायर हो, चाहे हमारी सुंदरता की नीड्स हों या कंफर्ट की नीड्स हों, हर एक चीज़ को अपील करती है और उसके माध्यम से वस्तुओं की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, उनकी डिमांड को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली लोइटार्ड ये कहते हैं कि बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्कर भी खुश थे, क्योंकि उनसे जो कंजप्शन जो बढ़ रही थी, मास कंजप्शन, उससे वर्कर्स की भी जो छुपी हुई जो लिबिडनल जो उनकी इच्छाएं थी वो पूरी हुई हैं इस इकोनॉमी में।
और अगर कैपिटलिज्म का इतिहास पढ़ लें आज तक, तो ये रेगुलरली कैपिटलिज्म हमें नई तरह की नीड्स पैदा कर करके हमारे मन में जो हमारी इच्छाएं छिपी हैं उनको बाहर ला करके चल रहा है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। वर्तमान दौर में चाहे फिर अब वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, डिजिटल लाइफ हो, इसके माध्यम से हमारा इंटरेस्ट इसमें पैदा रखा है और जो फर्म से जुड़ी है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चली हुई है। तो ऐसा पॉइंट आउट हमारे ये करते हैं लोटार्ड। इसके अतिरिक्त सबलाइम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। सबलाइम उनके लिए वही है जब दो इंटर जो पैराग्राफ की डिबेट है आपस में, दो डिफरेंट जो बात करते हैं वो नरेटिव्स हैं, उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही और जिन वर्ड्स और फ्रेज को एक्सप्लेन करने में दोनों को दिक्कत आ रही है या दोनों उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं समझ नहीं कर पा रहे, एक नरेटिव दूसरे के उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वही जो पॉइंट है वो सबलाइम है। क्योंकि उसको आप बयान नहीं कर सकते, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आपको फील करना पड़ेगा और उसके लिए आपको दूसरे के पैराडाइम को समझना पड़ेगा, दूसरे के नैरेटिव को समझना पड़ेगा। ऐसा लोटार्ड कहते हैं। धन्यवाद।